गॉट इट। हाँ, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी चालू कर रहा हूँ। मैसेज भी डाल देना अपन क्या पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चों को अपडेट मिलता रहे ना। एसटी डालते हैं, जिसको समझ आता होगा वही समझेगा। एसटी एंड ईटा। चलो लमन चालू, रिकॉर्डिंग चालू कर ली है इसने। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी है ना, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ये सरफेस का फिनोमिना है ना। सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है सरफेस की, सरफेस टेंशन प्रोवाइड करना। सरफेस टेंशन में बेसिकली ये आपने सरफेस टेंशन पढ़ा नहीं गया था? कहाँ पढ़ा है? आपने एक क्लास ली थी। छोड़ना चालू हो अबे रहा कहाँ पढ़ा? अबे हाँ पढ़ा दिया, विस्कोसिटी पढ़ाना था यार, ये तो पढ़ा दिया है। अरे यार तुम भी यार, विस्कोसिटी पढ़ाना है, कैंसिल। उसमें से भी हटा। नहीं, विस्कोसिटी तो ही पढ़ाना है, विस्कोसिटी पढ़ाना था। विस्कोसिटी बेसिकली क्या है? विस्कस ड्रैग ऑफ लिक्विड है ना। विस्कस ड्रैग ऑफ लिक्विड है बेसिकली, जैसे मान लो कि बहुत सारी लेयर्स है फ्लूइड्स की, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, थर्ड फोर्थ, और ऐसे इनफाइनाइट लेयर्स है। इन लेयर्स के बीच में क्या लगता है? एक वो लगता है फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं विस्कस ड्रैग। तो जैसे ये वाली लेयर है और ये वाली लेयर है, ये एक दूसरे पे स्लिप कर रही है, जब ये चल रही है तो एक दूसरे पे स्लिप कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इन पे क्या लग रहा है? आपस में विस्कस ड्रैग लग रहा है। अब ये विस्कस ड्रैग में देखो क्या होगा। सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और सबसे बॉटम वाली लेयर जो होती है उसकी स्पीड सबसे कम होती है। इसकी स्पीड तो ऑलमोस्ट जीरो ही मान लो आप। बाकी जब ऊपर से नीचे आते हैं तो स्पीड कम होती जाती है। ये एरो आपके स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस तरीके से स्पीड कम होती जाती है। तो जैसे आप डाउनवर्ड आते हो, डेप्थ बढ़ती जाती है, वैसे ही आपकी जो स्पीड है वो कम होती जाती है। अब इस डेप्थ को क्या बोला हुआ है? वाई बोला हुआ है हमने, तो इसको वाई बोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विस्कस ड्रैग का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, एक तो एरिया पे, कितना एरिया कांटेक्ट में है, प्लेट का कितना एरिया कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट एरिया पे प्रोपोर्शनल होता है। ऑल्सो प्रोपोर्शनल होता है डीवी बाई डी वाई पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। बट वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या है? जैसे आप नीचे आओगे तो वेलोसिटी कम हो रही है और डेप्थ आपकी बढ़ रही है, तो एक माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे साथ में। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर कांस्टेंट लगा देते हैं ईटा, तो माइनस ए ईटा ए डीवी बाई डी वाई, ये फॉर्मूला बन जाता है आपके विस्कस ड्रैग का। यहाँ पे डीवी बाई डी वाई को क्या बोल देंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। इसको क्या बोल देंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल देंगे। ईटा के यूनिट्स होते हैं वो हो जाएंगे हमारे पास केजी बाई मीटर इंटू सेकेंड, और इसको बोलते हैं पॉइसली, स्पेलिंग है POISULLIE, ये इसकी एसआई यूनिट है ईटा की। ईटा की, समझ रही बात ये। और एक कन्वर्जन हो रहे, 1 पॉइसली इक्वल टू 10 पॉइस के बराबर होता है। ये जो पॉइस है वो इसका सीजीएस यूनिट है, तो हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। समझ गई बात ये, एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना। इसका क्वेश्चन देखो, ये लिक्विड है, यहाँ पे बोट है ऐसे, समझ रही बात ये बोट की वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, और इसका कांटेक्ट एरिया दे रखा है, बोट का लिक्विड के साथ कांटेक्ट एरिया दे रखा है
10 मीटर स्क्वायर, है ना। और ये जो डेप्थ दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर। और क्या दिया हुआ है आपको, ईटा की वैल्यू दी हुई है, ईटा इक्वल टू 0.01 बॉयज दिया हुआ है। कन्वर्जन का ध्यान रखना है यूनिट में। फाइंड द विस्कस फोर्स, आपको विस्कस फोर्स की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा, चलो निकाल के बताओ। 0.001 तो कितना 10 0.02 कितना आ रहा है, dV by निकाल तो दे कितना। ईटा वो यूनिट तो चेंज कर, बॉयज में। हाँ तो आंसर मैंने क्या आ रहा है 0.02 तेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, -2। गलत आ रहा है, 0.02 0.02 मैंने सही तो है। वही तो बोला था। तेने वही बोला था यार, तो फिर सही है। 0.02 आएगा, ये तो फॉर्मूले में पुट करना है, और क्या है, यूनिट चेंज कर लेना बस, पॉइज को पॉइजली में कन्वर्ट कर लेना, और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल है। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज 18 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर एट द सरफेस, ठीक है। इफ द रिवर इज 5 मीटर डीप, ये डेप्थ आपको दे दी है, y की वैल्यू 5 मीटर दे दी है। फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। शेयरिंग स्ट्रेस मतलब आप शेयरिंग फोर्स, शेयर फोर्स निकाल लो, शेयर फोर्स अलोंग टू सरफेस लगता है ऐसे, मतलब वही विस्कस ड्रैग ही आपको निकालना है। विस्कस ड्रैग डिवाइडेड बाय एरिया करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेस मतलब। तो विस्कस ड्रैग के फॉर्मूले में एरिया मल्टीप्लाई ना करें। हाँ और क्या है, क्या डिवाइड कर लेगा, है ना। द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द वाटर, द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, आपको ईटा की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -3 पॉइजली। चलो निकालो कितना आ रहा है, सट्रेस फोर्स कितना आ रहा है। अगली बार 3 आएगा तो 5 मीटर पर सेकंड और वो बाय 5 आएगा। कितना आया आंसर, 3.6 into 10 की पावर -3। गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, गलत हो गया। आंसर निकालो, तो बहुत सिंपल है। 5/18 से वो पता मल्टीप्लाई। तुमने क्या चेंज देखी क्या वेलोसिटी को, 10 की पावर -3। आ गया हाँ 10 की पावर -3 सही है, सही है, 10 की पावर -3 आएगा, 10 की पावर -3 आएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r1 है, लेंथ l है, is kept inside the another cylinder of the radius r2 and the length l। एक सिलेंडर के अंदर सिलेंडर रख दिया गया है, समझ आ रही है बात, ये सिलेंडर के अंदर सिलेंडर को रख दिया गया है ना। ऐसे मान लो ये 2 सिलेंडर है, और क्या है, या वो बनाने की जरूरत है, समझ जाओगे ना, 2 सिलेंडर समझ गए, है ना। अंदर वाले का रेडियस, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, ये इसका एक्सिस है, ये r1 है और ये r2 है।
इसके बाद बोला हुआ है कि द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द लिक्विड। ये जो पूरा स्पेस है वो लिक्विड से फिल करा हुआ है। जगदीश, ये गेट बंद कर जा जगदीश। सुनता अरबाज, ये गेट बंद करो, तुम जोर जोर से चिल्ला रहे हो उधर। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो स्पेस बचा हुआ था वो लिक्विड से अपन ने फिल कर रखा है। अब तुम सोचो कि अगर मैं अंदर वाले को रोटेट करवा दूं, तो इनर वाले सिलेंडर को आपने रोटेट करवा दिया ओमेगा से। इनर सिलेंडर स्टार्ट रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा व्हाइल द अदर सिलेंडर जो बाहर वाला है वो रेस्ट पे है। समझ रही बात? ये फाइंड द टाइम व्हेन द इनर सिलेंडर विल स्टॉप। ये लिक्विड जो है अंदर वाले को रोकने का ट्राई करेगा जैसे आप उसको रोटेट करवा के छोड़ दोगे। ये बात समझ आ रही? यस सर। है ना भाई? अंदर वाले सिलेंडर को तुम जब घुमा के छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, बिकॉज ऑफ विस्कस ड्रैग। होगा नहीं होगा? तो आपको टाइम निकालना है जब ये अंदर वाला सिलेंडर क्या हो जाए? रुक जाए। चलो सोचो। अच्छा, ये सोचो कि रोकेगा कौन इसको? ऐसा कौन सा फोर्स है जो रोक रहा है वापस? ये ड्रैग। पर फोर्स रोकेगा या अब तो ये तो घूम रहा है ना, तो टॉर्क रोकेगा या फोर्स रोकेगा? टॉर्क रोकेगा ना, तो विस्कस ड्रैग का टॉर्क इसको रोकने का ट्राई करेगा। अच्छा, वो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? आई अल्फा के। हाँ, तो वो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? आई अल्फा के बराबर हो जाएगा। हाँ सर। और अल्फा को लिख लेना डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा तो आपको है ना ये पता लग जाएगा, ओमेगा इनिशियली ओमेगा है, फाइनली ओमेगा 0 हो जाएगा। इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम टी हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बनेगी ओमेगा और टी में, उसको इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ। पहले तो तुम विस्कस ड्रैग निकालो, ड्रैग फोर्स निकालो, फिर ड्रैग फोर्स का टॉर्क निकालो, है ना? टॉर्क को आई अल्फा के बराबर करो, फिर अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिखो, ऐसे करो। इसका ये एरिया क्या R2 माइनस R1 वाला इसका ड्रैग ड्रैग में कौन सा एरिया यूज हो रहा है? सरफेस, वो जो कांटेक्ट एरिया होता है वो यूज होता है, तो अंदर वाले सिलेंडर का R1 है, तो कर्व सरफेस एरिया यूज हो रहा है ना। अच्छा 2 पाई R1 इंटू एल टोटल भरी हुई है। टोटल चाहिए। अच्छा, मैं सोचा तो बढ़ने के लिए कि दोनों ही। तो एल तो कट जाएगा और वाई में भी तो आएगा। हाँ एल तो कट जाएगा, वाई में भी तो आएगा। हाँ, वाई में एल है, वाई में एल नहीं है। वाई में एल आएगा ना ये। वाई में किसकी डेप्थ आएगी? अच्छा हाँ, फ्लूइड की वो डेप्थ आएगी। तो R2 माइनस R1 है एल तो यहाँ पे। हाँ ठीक है। मतलब तुम चाहो तो सिलेंडर को टेढ़ा रख लो, ऐसे सोचो। हाँ इसके बाद क्या स्टार्ट करना था अपने को, क्योंकि तो खत्म होने वाला है अभी। बेस तो शाम को चल रहा है। गेट शाम को चल रहा है, हीट हो गया है, केटीटी हो गया है, थर्मो हो गया है, एसएचएम हो गया है, बेस चल रहा है और फ्लूइड हो गया है। क्या बचा? 12 की रिविजन चल रहा है। एक बार वो और करवा देते हैं, रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले, है ना? क्योंकि रोटेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। देखो, विस्कस ड्रैग की वैल्यू हो जाएगी माइनस ईटा इंटू एरिया, एरिया 2 पाई R1 इंटू एल। एल हाँ। और इसके बाद लिखना है अपने को चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी में क्या होगा कि अंदर वाली लेयर तो v इक्वल टू R1 ओमेगा से घूम रही होगी और बाहर वाली लेयर की वेलोसिटी क्या है? 0। तो R1 ओमेगा डिवाइडेड बाई डेप्थ कितनी है? R2 माइनस R1। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारे पास ड्रैग फोर्स।
अब इस ड्रैग फोर्स का निकाल लो टॉर्क, तो ड्रैग फोर्स इंटू टॉर्क, टॉर्क में कौन सी रेडियस यूज होगी, R1, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रैग फोर्स तो सरफेस पे लगेगा ना, वही तो रोकने का ट्राई कर रहा है, इंटू R1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, आई अल्फा, तो ड्रैग फोर्स इंटू ये आई अल्फा, आई कितना हो जाएगा, सिलेंडर का कितना ये होता है, विस्कस फोर्स कहाँ लगता है? क्या वो बेटा, कौन से पॉइंट पर? ये विस्कस फोर्स कौन से पॉइंट पर लगेगा? ये हम इस पे निकाल रहे हैं टॉप मोस्ट लेयर पे, जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी के साथ घूम रही है, इस वाली लेयर पे, जहां पे निकाला है वहीं पे उसी फोर्स का हमने वो भी निकाला है टॉर्क, इस वाली लेयर पे निकाला है हमने, सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे है ना, समझ आई बात, ये जो सबसे तेजी से घूम रही होगी अंदर वाले सिलेंडर के साथ, आ गई बस होने में। हाँ सर। हाँ, और इसके साथ हम MR1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा, अल्फा को लिख लेना डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा को लिख लेना डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये ड्रैग फोर्स यहाँ से पुट करो, R1 है, इसमें ओमेगा है, तो आपको क्या कर देना है, लिमिट लगा देनी है ओमेगा की, कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा की लिमिट लगा देनी ओमेगा से लेके 0 तक, और टाइम की लिमिट लगा देनी है 0 से t तक। चलो ट्राई करो, इसमें चला जाएगा डी ओमेगा बाई ओमेगा बनेगा ये, तो फिर सर्विस चालू करो, नहीं मत कर, कुछ भी चालू मत कर, ये वाला नहीं नहीं कुछ भी मत कर, क्या हो गया, पोछा लगा के निकल ले, और सूखा लगा थोड़ा, जो जल्दी सूख जाएगा, गीला लगाएगा तो बहुत टाइम लगता है सूखने। dt के साथ तो बस 30 आ जाएगा मल्टीप्लाई, टी तो है ही नहीं इसमें कहीं, बस वो हाँ 0 से करो भाई, वही तो देखो, हाँ इसको R1 ओमेगा, देखो जितने भी कांस्टेंट है उनको तो सबको एक साथ पिचका लो, वो तो बाद में कहीं ना कहीं चिपकते रहेंगे, हाँ सर। है ना, तो इसमें कांस्टेंट क्या है, सारे ही कांस्टेंट है ओमेगा को छोड़ के, तो k इंटू ओमेगा लिख लो, और तो क्या है, और R1 वार1 सब हाँ, कांस्टेंट में चले गए, और इधर से क्या आ जाएगा, इधर भी सब कांस्टेंट है, तो ये डी ओमेगा बाई डी तो टी ये बचा, K बस ये सब मिला के k बना दिया है मैंने, kt और एक माइनस साथ में चल रहा है, इधर माइनस साथ में चल रहा है, तो डी ओमेगा बाई ओमेगा, log इस माइनस को इधर ले लो, माइनस ऑफ के इंटू डी टी, e raised to minus kt। 0 से t ओमेगा से 0, तो ये कितना हो जाएगा, ln ओमेगा, ln अब ln 0 अनडिफाइंड होता है ना, वही तो मैं यहाँ ही पहुंच गया, ln 0 तो undefined होता ln 0 अनडिफाइंड होगा ना यहाँ पे, यस सर। तो ln ओमेगा लिमिट आपकी ओमेगा से लेके 0 तक, तो ऐसा है ना, ये 0 तक नहीं लगाएंगे, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लगानी पड़ेगी, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लगानी पड़ेगी, वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसा मान लो कि ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 डिक्रीज होने तक कितना टाइम लग रहा है, 0 तक पूछेगा ना तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा उसमें ना, है, मतलब वो ओमेगा 2 0 से बहुत कम बड़ा था, हाँ एग्जैक्ट 0 करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, इसलिए ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक लिमिट लगा लेना, तो ये ln ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ kt हो जाएगा, ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास, ln ओमेगा 1 बाय ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई k, ठीक है बराबर है। इसके बाद है स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, बेन स्टोक्स याद आ रहा है ऐसे, बेन स्टोक्स से और कुछ भी आ जाता है। हाँ विराट कोहली ठीक है। अब स्टोक्स लॉ जो डिफाइन किया गया था, वो डिफाइन किया गया है सिर्फ किसके लिए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए,
है ना। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टोक्स लॉ डिफाइन किया गया है। मान लो कि ये कंटेनर है जिसमें फुल एकदम लिक्विड फिल कर रखा है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया जाए। ऑब्जेक्ट को जो रिलीज करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी बन रही है अंदर, तो मान लो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी इस पे अभी v चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वेलोसिटी से चल रहा है v से, ये डेंसिटी है रो। और बॉडी की डेंसिटी के बारे में पता नहीं है, बट बॉडी की रेडियस के बारे में पता है कि रेडियस r है, स्मॉल r। तो स्टोक्स ने एक फॉर्मूला दिया जो विस्कस ड्रैग का था, वो था 6 पाई ईटा r इंटू वी। 6 पाई ईटा r इंटू वी, ये स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला होता है जहाँ पे v वेलोसिटी हो गई, r रेडियस हो गया, ईटा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट हो गया, 6 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड ऑफ बॉल हो या ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम पर। अब अपन ने यहाँ से क्या किया कि टर्मिनल वेलोसिटी को निकालने का ट्राई किया। टर्मिनल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जिस पे एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0, है ना। एट टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसके बारे में मैं तुम्हें बता भी देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। बॉल को रिलीज किया गया है, तो शुरू में जब बॉल को रिलीज किया जाएगा तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। शुरू में ये वाली स्पीड जो होगी वो इंक्रीज कर रही होगी, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। बट जैसे जैसे ये वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे इसके ऊपर विस्कस ड्रैग बढ़ता जा रहा है। हाँ सर। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, बट इंक्रीज होने की रेट कम होती जा रही है। एक पॉइंट पे वो समझ आ रही है बात? और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ। इंक्रीज होने की रेट 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है जहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाए, इस पे 0 हो जाए। तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं वो देख लो। फोर्स के डायरेक्शन में आप निकाल लो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो 0 है, तो फोर्स बैलेंस करवा लो बेसिकली। और क्या है, एक तो लग रहा है mg हाँ सर। डाउनवर्ड लग रहा है mg, एक लग रहा है पॉइंट फोर्स ऊपर, और एक लग रहा है विस्कस ड्रैग Viscous ऊपर। drag। और कोई लग रहा है, और कोई लग रहा है नहीं। अब बॉडी की डेंसिटी सिग्मा मानी है, लिक्विड की डेंसिटी रो कंसिडर करी है, तो एफ बी प्लस एफ बी इक्वल टू हो जाएगा mg के बराबर। एफ बी कितना होता है, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। वी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी vt, और बॉइंट फोर्स क्या होता है इसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा मान लो v वॉल्यूम है इसका, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। और वॉल्यूम ये हो गया मास इंटू जी, बराबर है। हाँ सर। नहीं, ये गलत लिख दिया। पॉइंट फोर्स तो लिक्विड का होता है ना, तो लिक्विड की डेंसिटी रो है इंटू जी है। इधर आएगा वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी इंटू जी। आपको वीटी निकालना है, तो वीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, वॉल्यूम इंटू जी, बॉडी की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे ना अपन, किसकी वैल्यू, इसमें वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 क्योंकि तो 4/3 स्फेरिकल पाई आर ऑब्जेक्ट है क्यूब। ना। तो सॉल्व करने पे मिलेगा 2r² g इंटू बॉडी की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी अपॉन 9 ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया है भाई, रट लेना भाई, फिर क्वेश्चन आएगा तो तुम फिर इधर उधर देखते रहते हो। रट लो, 2r² g बॉडी की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी डिवाइडेड बाई 9 ईटा। क्या नहीं रटा? नहीं अच्छा 9 ईटा। और अमन बोलो बोलो सर।
समझ आ गया क्या? यस सर। इसका ग्राफ बनाओ ना एक बार, वेलोसिटी और टाइम के साथ ग्राफ बनाओ तो। इसका जो ग्राफ होता है वेलोसिटी और टाइम के साथ वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होने में कितना टाइम लगेगा, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, बट उसके बाद ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट सी हो जाएगी। तो इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है। और रोहिल लांबा के आंसर बढ़िया है, बढ़िया। हमारा भाई विकास उसके आंसर बढ़िया है। लिख तो ले किसके बीच का ग्राफ है, वो तो अरे, इसके बस हेडिंग तो डाली है बी और सी। कल नमन भी ऐसे ही, नमन की कॉपी चेक करी मैंने, तो नमन ने क्या था, लाइनें बना रखी है वे ऑप्टिक्स में और एरो ही नहीं बना रखे हैं, तो एक नंबर घट गया बेचारे का। कीबोर्ड वाली। हाँ 3 एरो के चक्कर में एक नंबर घट गया उसका। ओहो। अच्छा नमन इधर ही है, मैंने बता ही दिया उसे। ओ सर चेक हो गया पूरा? हाँ तेरा तो चेक हो गया है, पर नंबर काउंट नहीं किए थे मैंने इस टाइम। कैसा लग रहा है अभी वो? बहुत सारे चेकड़े मारे हुए हैं पढ़ते ने। वो कीबोर्ड ऑफलाइन था ऑनलाइन? ऑफलाइन बहुत सारे चेकड़े मारे हुए थे नंबर कॉपी में, है ना? हाँ चेकड़े तो मारे क्योंकि गलतियां हो रही थी। गलतियां नहीं होनी चाहिए थी ना। ऑनलाइन होता तो सही होता, पीडीएफ में वो चेकड़ा स्कैन ही नहीं करने का। ऑनलाइन ही तो था, तो भी स्कैन तो किया ही था, ऑनलाइन ही तो था टेस्ट। स्कैन कहते थे, ये तो कॉपी आई है यहाँ पे। अरे वो तो दे गए थे ना हम लोग कॉपी, सब लोग। हाँ तो वो उसमें चेक करिए ना। मतलब चेकड़े ही गलत है कि मतलब मैंने क्वेश्चंस तो छोड़े सर तो बोल रहे न्यूमेरिकल एक भी सही नहीं है। क्वेश्चन सारे किए थे ने। सारे नहीं किए। हाँ तो कुछ छोड़े ना। एक 3 मार्क और एक 2 मार्क कर ऐसे छोड़ा है। चलो ये हुआ विस्कोसिटी वाला काम खत्म अपना ना। अब क्या बचा हुआ है? तो ऐसे नहीं है। अब क्या काम बचा है अपना? अब अपना बचा है रोटेशन वाला। मार्क्स ही नहीं है हमारे पास। कहाँ से होंगे? नहीं आपके पास ही नहीं है? मेरे पास ही नहीं है ना, तो मैं कहाँ से भेजूंगा? मैंने स्कैन ही नहीं करवा रखे रोटेशन के नोट्स को। रोटेशन के नोट्स तो हमारे पास है नहीं यार, असर पड़ जाएगा अभी। और कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? को भी चेक कर लेंगे। वो आप कोलिजन पढ़ा सकते हो इतने टाइम में, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन। मास ऑफ कोलिजन? हाँ नहीं सिर्फ कोलिजन। सिर्फ कोलिजन। ये तो कोलिजन के कोलिजन से पहले वो इम्पल्स वगैरह देखना पड़ेगा, पर इम्पल्स वगैरह ठीक है, उसके साथ ही समझा देंगे। यहाँ से पढ़ो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से स्टार्ट करो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और फिर ये पूरा पढ़ाना पड़ेगा, ये आज थोड़ी ना इतनी देर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कल चालू करता ना, कल भी 1.5 घंटे क्लास। कल मेरी क्लास नहीं है। पीयूष तो केमिस्ट्री में हाँ सर। पीयूष तुम ऐसा करना, या तो फिर इस चैप्टर को पूरे को ही पढ़ा देंगे,
हाँ कहाँ कौन से मतलब पर्टिकुलर डाउट से या पूरा ही पढ़ना है? तो फिर उस हिसाब से पढ़ें। नहीं ठीक है चलेगा, पहले रोटेशन कर लेते हैं फिर। पहले रोटेशन कर लेते हैं ना। हाँ पहले रोटेशन कर, रोटेशन आज है नहीं यार नोट्स हमारे पास, करिए कल तो। देखो एक काम करते हैं ना, शाम वाले बैच में क्या चल रहा है? वेव्स चल रहा है। वेव चल रहा है। आज पेपर डिस्कस होगा ना। आज तो क्लास है नहीं, आज तो पेपर डिस्कस होएगा, है ना? तो आज मतलब पेपर नंबर 6 तो डिस्कस नहीं होगा, सीधा आज वाला ही होगा ना। आज वाला होगा, पेपर नंबर 6 तो हो गया ना पागल। अरे हाँ वो तो सही। 5 करा 6 तो इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस हो गया है, हाँ 5 बाद में हुआ है। 5 बाद में। तो आज वाला पेपर डिस्कस होगा। क्या होगा? 7 पेपर 7 आज। है ना? और मॉर्निंग क्लास में रोटेशन चलेगा। नहीं, देखो मॉर्निंग और इवनिंग तो बेब्स इसमें भी वेव चल रहा है हाँ ना? इसमें भी वेव चल रहा है, तो इसमें अपन मॉर्निंग वाले में रोटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। या मतलब वेव्स खत्म करके रोटेशन चालू करो। नहीं, इधर वालों में अपन इवनिंग वाले बैच में अब अपन 12 का स्टार्ट करते हैं ना मॉर्निंग रिवीजन। में 12 चालू करो ना, इवनिंग में 11 चल ही रहा है, वेव्स के बाद रोटेशन ले लेना था। नहीं, इवनिंग वाले में सब बच्चे आ सकते हैं, मॉर्निंग में सब बच्चे नहीं आ सकते हैं, तो 12 का सबका रिवीजन हो जाए एक बार, इसलिए समझ रही बात। ये अब 11 का तो उन्हीं को फायदा मिलेगा जो सुबह आ रहे हैं बस। अब हाँ सर। 11 में बहुत सारे चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं, है ना? तो 12th में अपन स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करने का है? कौन सा ज्यादा टफ है बताओ, इसका क्वेश्चन नहीं हिल रहे हैं तुमसे अभी? मैग्नेटिज्म वो वाला, मैग्नेटिक तो इसका तो क्वेश्चन भी नहीं आते हैं अभी तक, तो मैंने 1-2 क्वेश्चन देखे होंगे। 12th में तो मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यार। बोलो जल्दी बताओ, कहाँ से स्टार्ट करना है? कहीं से भी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से करते हैं आप। इलेक्ट्रो से कर देते हैं। उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए, और तो क्या। तो इलेक्ट्रो से स्टार्ट करेंगे अपन, ये तो फिर सीक्वेंस में ही चलेंगे। इलेक्ट्रो चलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड चलेगा, फिर कैपेसिटर चलेगा, फिर करंट चलेगा। तो इसमें तो 12th में तो ऐसा कर सकते हैं, PYQ लगा के आएंगे फिर वो डिस्कस। हाँ इसमें तो क्या करना है, पूरा रिवीजन नहीं, एक बार रिवीजन। यार ये फॉर्मूले भूल गए हैं हम लोग, फॉर्मूले भूल जाते हो यार। कल परसों भी मैं पूछा था किसी से, वो याद ही नहीं था। अब वो आप लोग फॉर्मूले वाले फिर क्लास रखेंगे ना, ये तो अभी पढ़े ये सब वाले। क्या बेटा क्या? 12th के, ये 12 के सारे चैप्टर्स तो अभी पढ़े हैं सारे। तो तुम ऐसा करो, रिवीजन करके आना, और जिस जिस टॉपिक में डाउट लगे ना, तो वो ऐसे नहीं PYQ लगाएंगे तो हाँ फॉर्मूला रिवीजन और PYQ रिवाइज दोनों कर लेंगे। रिवीजन और PYQ कर लो। पर इसके 12 के PYQ भी तो कर लिए थे ना अपन ने। कर लेंगे। टाइम हो गया बहुत, तो एक और बार लगा लेंगे। इलेक्ट्रो के लास्ट कब किया था PYQ? उससे बढ़िया कुछ नया असाइनमेंट दिया जाए तुम्हें, वो भी चलेगा। कम क्वेश्चन वाला, ज्यादा नहीं पर कम क्वेश्चन वाला। आज मैं का देखता पेपर भेज दो, क्या? आज का पेपर भेज दो, हम आज ही कर अच्छा लेंगे। अच्छा, वेरी गुड। अरे वाह, कम क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैट से कम क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम कितने 4-5 होंगे। हाँ, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि कोई असाइनमेंट ढूंढता हूँ जिसमें नए क्वेश्चन मिल जाएं। हाँ 12 के फॉर्मूले 11 के PYQ करते हैं। हाँ 11 के PYQ तो करने हैं, वो तो है मेरे माइंड में अभी। 11 के PYQ इसलिए मैं अभी थोड़ा सा पीछे हट गया, क्योंकि तुम्हें ना एक बार फॉर्मूले रिवाइज करवा दूं तो पेपर में थोड़ा नंबर आना स्टार्ट हो जाए एटलीस्ट तुम्हारे। जब PYQ चक्कर में क्या होगा कि अपन लेट हो जाएंगे थोड़े। फॉर्मूला तो करता है। तो ये फॉर्मूले का रिवीजन तो एटलीस्ट अब बहुत सारा हो गया है, तो तुम 11 के फॉर्मूले
और 12 के फॉर्मूले। 12th में सब बच्चे इलेक्ट्रोस्टेट का रिवीजन करके आएंगे। कल क्लास, आज क्लास नहीं है, परसों वाली क्लास में मैं इलेक्ट्रोस्टेट फर्स्ट और सेकंड के वाइवा लूंगा, हाँ ठीक है। और शायद मैं असाइनमेंट भेजूंगा, वो ट्राई तो वो असाइनमेंट ट्राई करके आना है, ठीक है। ज्यादा नहीं भेजेंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भेजेंगे, 30 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, हाँ ताकि एक ग्रिप बन जाए। और असाइनमेंट अगर बाई चांस नहीं भेजा मैंने तो फिर PYQ डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है। ये मैं तुम्हें कल बता दूंगा कि क्या करना है अपने को, ना। ये NTA को भी कर सकते हैं ना, तो हाँ उसमें बेटा, भी 30 ही होंगे शायद से। हाँ NTE का कर लो यार, ये भी बेस्ट है काम। हाँ तो वो हाँ NTA के भी 30-40 ही होते 30-40 ही होते हैं, NTE के क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, तो NTE के कर लो। और वो NTE वाला चैप्टर वाइज होता है। चैप्टर वाइज कौन ड्यूटी ले रहा है, कौन ग्रुप में भेजेगा? मैं भेज दूंगा। तो भेज देगा, ठीक है। तो NTE के क्वेश्चन ग्रुप में भेज देना बेटा। ये परसों है ना? NTE के क्वेश्चन, हाँ ये परसों है। हाँ, ये काम परसों है। परसों मतलब आज वाली क्लास में नहीं है, नेक्स्ट वाली क्लास में है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास है, ये काम इवनिंग वाले का है। मॉर्निंग वाले में अपन रोटेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ Okay. मॉर्निंग वाले बैच में अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रोटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, मीटिंग खत्म होने वाली है और उससे पहले मैं तुम्हें, इसमें रोटेशन स्टार्ट होगा ना, ठीक है ठीक है, टाइम लगेगा रोटेशन, ठीक है। चलो Thank you, sir. Bye, sir. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।